हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया कंपटीशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसे कि हम अगले क्लास में फास्ट ट्रैक मैथ पढ़ रहे थे और उसका हम लोग पार्ट 5 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ते हुए फास्ट ट्रैक मैथ का हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक मैथ का आपका पार्ट 5 में हम लोग कैसे कोई भी नंबर का क्यूब हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, 2 सेकंड में, वो हम कर चुके थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि किस तरह क्यूब निकालें सेकंडों में, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में है, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे। ठीक है, मतलब घनमूल किस तरह हम लोग निकालते हैं। 1 या 2 सेकंड मैक्सिमम आपको लगेगा, लेकिन आप ध्यान से समझिए, जो भी आपको बता रहे हैं प्रॉपरली नोट्स बनाइए। और आपको पता है हम लोग का क्लास कब से कब तक होता है, मैथ और साइंस के क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे हम लोग का मैथ्स क्लास होता है और साइंस क्लास, और सैटरडे संडे हम लोग का जीके क्लास होता है, जो कि राजेश सर करवाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, क्या निकालना सीखेंगे? क्यूब रूट। क्यूब रूट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घनमूल। घनमूल, ठीक है, मतलब कोई घन संख्या दिया रहेगा, उसको हम लोग कैसे क्यूब रूट करें, घनमूल निकालें, वही हम लोग इसमें हम लोग सीखेंगे। तो बेसिकली हम पिछले क्लास में आपको सिखा चुके थे कि क्यूब याद करने आपको बोला गया था कि आपको क्यूब सब याद करके आना है। ठीक है, अब हम आप लोगों को लिखाए भी थे क्यूब सब। तो आज फिर से 10 तक क्यूब, आपको 9 तक क्यूब की ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। जैसे हम देखते हैं कि 0 का क्यूब कितना होता है, 0 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, ये आप लोगों को पता है। ठीक है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इस तरह 3 का क्यूब 27। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 यानी 64। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ठीक है, 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, 343। 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब, 9 का कितना कितना होता है, 729 होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है, पहले ही आपको बता चुके हैं। और 10 का क्यूब कितना होता है, 1000 होता है। अब इसका देखिए यूनिट डिजिट, मतलब कोई नंबर में अगर 0 है, ठीक है, कोई नंबर का अगर यूनिट डिजिट 0 है, इकाई अंक, तो उसका क्यूब रूट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग 1 है तो इसका क्यूब रूट 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर 8 है, क्यूब में अगर नंबर 8 है तो क्यूब रूट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए उसका यूनिट डिजिट। अगर 7 है, अगर कोई नंबर का लास्ट में 7 है तो उसका क्यूब रूट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर 4 है तो 4 ही होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 5 है तो 5 ही होगा। अगर नंबर के इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट में 6 है तो क्यूब रूट भी उसका 6 होगा यूनिट डिजिट में। अगर 3 है तो ये 7 होगा। 2 रहेगा यूनिट डिजिट में तो 8 होगा। 9 है तो 9 रहेगा, और अगर 0 रहेगा तो ये तो 0 ही होता है यूनिट डिजिट को। इसको आपको कल ही याद करना है कि अगर कोई भी नंबर रहता है उसका यूनिट डिजिट में देख के कैसे हम लोग इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के सहायता से किस तरह क्यूब रूट निकालेंगे। पहला क्वेश्चन अभी लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं क्यूब रूट निकालना रहता है 1728, यहाँ रहता है क्यूब रूट निकालना इसका। तो इसको कैसे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, पीछे से 3 नंबर का पेयर बना दीजिए। ठीक है, 3 नंबर का हम लोग जोड़ा बना देंगे, ये 3 का हो गया। ठीक है, 3 को ग्रुपिंग कर दिया, अलग ग्रुप में रख देंगे। और जो 8 है, अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक
8 रहता है तो किसका क्यू रूट हो सकता है बताइए। अगर 8 रहता है तो कौन सा नंबर का क्यू रूट हो सकता है। हम जानते हैं यहाँ पर देखिए एक 8 रहता तो एक ही नंबर है 2, जिसका क्यूब कितना होता है 8 होता है, और बाद बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, ठीक है, जिसका क्यूब क्या हो 8 हो। नंबर यहाँ देखिए लास्ट में अगर 8 रहता तो उसका क्यू रूट 2 ही होता है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे इकाई अंक में, है ना, यूनिट डिजिट में उसका, ठीक है। अब यहाँ 3 नंबर का हम यहाँ पर 3 नंबर का ग्रुपिंग किया है, मतलब 3 नंबर का भी छोड़ देना, मान लेते हैं नंबर है नहीं। अब ये जो आगे वाला बच रहा है, ठीक है, उसको देखेंगे कि किसका क्यू है, अदरवाइज किसका क्यू से थोड़ा सा कम है। तो हम जानते हैं 1 का क्यू 1 होता है, और यहाँ पर मेरे को साफ साफ 1 ही नजर आ रहा है, तो उसका आंसर क्या कर देंगे 1 कर देंगे, यानी 12 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आप 2 सेकंड में, मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर दे सकते हैं, 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 5 8 3 2, इसका क्या निकालना रहता है, क्यू रूट मान लेते हैं, बोलता है निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले 3 के पीछे से ग्रुपिंग कर लेंगे। ठीक है, मतलब 3 को बाद में छोड़ देना है। अब इसका ये अलग है। ठीक है, अब देखिए लास्ट में अगर कोई भी नंबर का इकाई अंक, दैट मीन्स यूनिट डिजिट में अगर 2 रहता है तो किस नंबर का वर्ग हो सकता है बताइए। यूनिट डिजिट में 2 रहने से आप यहाँ हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर यूनिट डिजिट में 2 है तो 8 का होता है। 8 का क्यों ना यूनिट डिजिट में 2 होता है, और किसी का भी होता है, देखिए यहाँ पर किसी का भी नहीं होता है, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट में इकाई अंक में 8 लिख देंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या बोले थे आपको, ये 3 नंबर को अब छोड़ देना है, पीछे से 3 नंबर को जो ग्रुपिंग किया था उसको छोड़ देना, आगे वाला को देखेंगे जो भी चाहे नंबर है। ठीक है, आगे में हमको 5 दिख रहा है। ठीक है, आगे में हम लोग को क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो 5 किसका क्यूब होता है, किसी का भी क्यूब नहीं होता है, तो उससे हम थोड़ा सा कम देखेंगे किसका क्यूब होता है। जैसे 1 का क्यूब हम जानते हैं कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, तो बड़ा वाला तो नहीं ले सकते हैं, मतलब छोटा वाला लेना होगा। 1 का क्यूब 1 होता है, दैट मीन्स हम लोग 1 लिख देंगे, यानी 18 हम लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग आगे कर सकते हैं, और एक तो एग्जाम्पल देख सकते हैं तीसरा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 2 1 6 7। ठीक है, अब इसका क्यू रूट निकालना बोलता है। ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, पीछे से 3 का ग्रुपिंग करेंगे। अब इकाई अंक में अगर 7 रहता है कोई भी नंबर का, तो किसका क्यू हो सकता है, हम एक ही जगह पढ़े थे, अगर इकाई अंक में 7 रहता है तो उसका क्या हो सकता है 3 का ही हो सकता है। तो हम सिंपल सा बात यहाँ क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट में 3 लिख देंगे। अब क्या बोले थे, इसको आपको हटा देना, मान लेते हैं नहीं है। अब आगे वाला नंबर देखेंगे, ये जो 12 है, जो 12 है, ये किसका क्यूब से कम है थोड़ा सा। देखिए 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 कम है इससे 12 से। ठीक है, अब 3 का क्यूब 27 होता है, तो 27 तो नहीं ले सकते हैं, ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हमको यहाँ क्या लेना होगा 2 का क्यूब, दैट मीन्स 8 आ रहा है, यानी यहाँ पर हम लोग को 2 लिख देना होगा, यानी 23 इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगले क्लास में उसका प्रॉपरली रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग आगे आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं किसका, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं क्यू रूट रहता है 2, किसका क्यू रूट निकालना रहता है 2 1 9 5 2, इसका क्यू रूट रहता है निकालना। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग कर देंगे पीछे से 3 का। ठीक है, ग्रुपिंग कर लिए। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 2 है, मतलब 2 किसका क्यूब हो सकता है बताइए, लिखाए थे 2 मिनट पहले आपको लिखाए हैं। 2 होने से अगर यूनिट डिजिट में 2 रहता तो ये 8 का ही होता है क्यूब, तब जाके 2 आता है। ठीक है, तो 8 हो गया यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको इसको हटा देना हम लोगों को। अब इसको देखेंगे 21, ये जो 21 है ये किसका क्यूब से कम है, अब जानते हैं हम 3 का क्यूब 27 होता है, जो कि ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, अब किसका क्यूब हो सकता है बताइए, यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यानी 2 हो गया, यानी 28 हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखते हैं। मान लेते हैं कि रूट निकालना रहता है किसका, 5 7, थोड़ा बड़ा नंबर ले लेते हैं अभी, 1 7 8 7, इसका निकालना रहता है। तो पीछे से फिर 3 का क्या कर लेना है, यहाँ पर ग्रुपिंग कर लेना है। अब यहाँ पर 7 8 7 है, इसको पूरा का देखना नहीं है। यूनिट डिजिट यहाँ पर 7 है, 7 है मतलब किसका क्यों हो सकता है, 3 का, यानी सीधा यूनिट डिजिट में एक हम लोग 3 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि 5 7 1, ठीक है, ये 5 7 1 किसका क्यूब से थोड़ा सा कम है, ठीक है, 5 7 1 किसका क्यूब से थोड़ा सा कम है। अब देखिए 6 का क्यूब 216 होता है, 6 का क्यूब 7 का क्यूब 343 होता है, ठीक है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो 512 571 से थोड़ा सा कम है, क्योंकि 9 का क्यूब लेने जाएंगे तो 729 हो जाता है, तो जो कि इससे बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। तो कितना लेना होगा 8 का क्यूब जो कि 512 होगा, ठीक है, यानी 8 का क्यूब इससे थोड़ा सा कम आ रहा है, यानी हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। इस तरह आप किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं इजीली विद इन 1 से 2 सेकेंड। बताइए आपको 1 से 2 सेकेंड से ज़्यादा समय लगेगा क्या इसमें, हाँ बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। आपको मैक्सिमम कितना लगेगा 1 से 2 सेकेंड लगेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल के साथ समझते हैं हम लोग इसको प्रॉपरली, ठीक है। जैसे मान लेते हैं और एक बड़ा सा नंबर लेते हैं अभी, ठीक है, जैसे मान लेते हैं 1 4 8 1 5 4 4, ये वाला नंबर दे दिया। अब क्या किया जाए इसको, वही 3 का ग्रुपिंग करेंगे, इसको रखेंगे अलग। अब बताइए यहाँ पर अगर यूनिट डिजिट में 4 है तो किसका क्यूब हो सकता है 4 का, क्योंकि 4 रहना से 4 ही लिखा जाता है। बताइए यहाँ पर 1481 1481 किसका क्यूब से जस्ट थोड़ा सा कम है। हम आपको 20 तक क्यूब याद करने बोले थे, ठीक है, तो उसका आपको यहाँ पर काम देगा, ठीक है। कितना तक बोले थे आपको 20 तक हम आपको क्यूब याद करने बोले थे, तो वो वाला ही रूल अभी लगेगा, आपको 20 तक का क्यूब याद करना जरूरी है। अब 1481 देखेंगे किसका क्यूब से कम है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1481 होता है वो किसका क्यूब से कम होता है 11 का क्यूब इससे थोड़ा सा हल्का सा कम होता है, क्योंकि 11 का क्यूब कितना होता है 1331 होता है, 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होता है। 12 का क्यूब ज़्यादा हो जा रहा है इसलिए 11 का क्यूब लेंगे क्योंकि 11 का क्यूब 1331 होता है, जो कि 1481 से थोड़ा सा कम है। और अगर हम 12 का क्यूब करते हैं 1728 आता है, जो कि ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को क्या लेना होगा 11 यहाँ पर लिखना होगा। आगे में क्या लिखना होगा 11, यानी 11 यहाँ लिख देंगे, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो क्यूब रूट से आपको कुछ भी परेशानी प्रॉब्लम है बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपका क्यूब रूट यहाँ पर फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो आपका क्यूब रूट जो पोर्शन था कि क्यूब रूट हम लोग 1 से 2 सेकंड में कैसे निकाले वो आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि मल्टीप्लेक्शन, जो मल्टीप्लेक्शन होता है यानी गुना जो होता है, यानी गुना करते हैं हम लोग तेज़ी से हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, सेकंडों में गुना हम लोग कैसे कर सकते हैं कोई भी नंबर का। अभी उसका हम लोग कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। आगे हम लोग ट्रिक पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, उसी तरह हम लोग ट्रिक्स से सीखेंगे कि किस तरह मल्टीपल किया जाता है यानी गुना किया जाता है नंबर को, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स से, ठीक है। तो अभी हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, मल्टीप्लेक्शन के बारे में, ठीक है। मल्टीप्लेक्शन मतलब गुना, गुना किस तरह हम लोग तेज़ी से स्पीड से गुना कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। इसका भी अलग अलग रूल होता है मल्टीप्लेक्शन करने का, ठीक है। आपको सभी रूल धीरे धीरे सिखाया जाएगा, लेकिन आप कंटिन्यू क्लास में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे आपको डिटेल में प्रॉपरली अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसका नॉलेज हो जाएगा, और आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि आपका स्पीड तो ऐसे ही रहेगा,
1-2 सेकंड में आपको कैलकुलेशन करना इजीली आ जाएगा। और धीरे धीरे बाद बाकी भी मैथ्स का चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़े थे कि हर सभी चैप्टर को हम लोग को प्रॉपरली कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग फास्ट ट्रैक मैथ पढ़ रहे हैं, इसमें हम लोग कैलकुलेशन हम लोग का स्पीड कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका पहले देख लेते हैं। पहला मेथड 1, इसको सॉल्व करने का क्या है, मेथड 1 पहला तरीका क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, मेथड 1, इसमें क्या रहता है देखिए, जैसे यहाँ पर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि मेथड 1 में सिंपल सा यही वाला ट्रिक लगाएंगे। अगर मान लेते हैं कोई नंबर दिया है, ठीक है, और मल्टीपल है उससे एक नंबर ज़्यादा, यानी n मान लेते हैं कोई नंबर है और उसके बाद उसको हमको गुना करना है n+1 से। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, क्या होता है यहाँ पर हम जानते हैं n² + n होता है। तो यही वाला ट्रिक का उपयोग करते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे मेथड 1 में जो मैथ्स होते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग समझते हैं। पहला, जैसे मान लेते हैं 12 × 13 है, मतलब कोई दो क्रमागत अगर नंबर रहता है तो उन दोनों नंबर को कैसे गुना करें इसके बारे में सीखेंगे। देखिए n के जगह यहाँ पर क्या है, 12 है, n+1 12 + 1 13 है, मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लोग का सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर पहले हम क्या सीखे थे, यहाँ पर n² + n करते हैं, यानी 12 13 मतलब क्या है 12+1 है ना, यानी इसको क्या लिखेंगे 12² + 12। सिंपल सा बात है। बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, उस दिन आपको होमवर्क भी दिया गया था। और यहाँ पर 12 आपका है। अब 144 और 12, 144 और 12 को हम लोग ऐड करने से कितना होता है 156। आप ये वाला मुंह में भी ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, इतना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं बनता। जैसे हमको डायरेक्ट करेंगे 12 का स्क्वायर 144, 144 और 12 146 + 156, सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम आपको करके दिखा रहे हैं क्योंकि आप प्रॉपरली नोट्स बनाने सीखिएगा। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है इसका। ठीक है, तो अभी हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 18 × 19 रहता है, यानी 18 × 19। इसका मतलब वही वाला फॉर्मूला है, क्योंकि क्रमागत संख्याएं हैं, यानी इसको क्या करेंगे 18 का स्क्वायर + 18। सिंपल सा बात है। अब 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324 और 18 कितना हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं 342। क्या आ गया हम लोगों का 342 आ गया। इसी तरह हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन 32 × 33। ठीक है, अब बताइए ये क्या होगा, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिए हैं अभी, है ना, तो इसको निकालना तो आपको आता है, सिखा चुके थे ट्रिक। अगर किसी को नहीं आता तो आप पहला क्लास देख सकते हैं, 1-2 क्लास के पहले ही है, किस तरह हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं नंबर का 2 सेकंड। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना होगा 32 का स्क्वायर + 32। ठीक है, 32 का स्क्वायर + 32 कितना होता है 1024 होता है 32 का स्क्वायर। ठीक है, और 32 जोड़ देंगे तो कितना होगा 1056 आ जाएगा इसमें। ठीक है, और एक एग्जांपल समझ सकते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं चौथा एग्जांपल ले लेते हैं 48 × 49। ठीक है, इसका मतलब क्या देखिए n के जगह 48 है, यहाँ पर n+1 यानी 48 + 1 49, मतलब हम लोग का फॉर्मूला ट्रिक यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे पहले 48 का स्क्वायर + 48, सिंपल सा बात है। अब 48 का स्क्वायर हमको निकालना आता है, कितना होता है 48 का स्क्वायर, क्योंकि 50 से बेस 50 में थोड़ा लग जाएगा, 50 से 2 कम है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे 2304 और +48। इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं, कितना आ रहा है 2352, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब और एक एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग इस तरह। पांचवा एग्जांपल, जैसे मान लेते रहता है 64 × 65। इसको कैसे करेंगे हम लोग 64 का स्क्वायर + 64, क्योंकि सेम फार्मूला में ये भी होल्ड हो रहा है, तो इसको भी हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर +
64 का स्क्वायर प्लस क्या करना है आपको 64 कर देना है। और हम आपको बताए थे 64 का स्क्वायर ट्रिक से बताया था, वैसे ही बताया था। 64 का स्क्वायर कितना होता है 4096, ठीक है, प्लस 64। इन दोनों को हम क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। अब ऐड कर देने से कितना आ रहा है 4160, क्या आएगा 4160 आएगा। इसी तरह और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। छठा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते रहता है 75 इंटू 76। बताइए इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्रमागत संख्या है 75 और 76, यानी 75 का स्क्वायर प्लस 75 होगा। और 75 का स्क्वायर कितना होता है, अब लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है, बताए थे 25 लिखते हैं और एक बढ़ा करके इससे गुना कर देते हैं, 8 सत्ते 56 हो गया और प्लस हम 75 कर देंगे। देखिए 75 2500 हो गया, यानी 5700 हो गया। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर लिए कि किस तरह इस तरह का अगर एम आता है n×n+1 के फॉर्म में दिया रहता है तो किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह और एग्जांपल भी हम ले सकते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ाते हुए इसको 85 इंटू 86 बताइए n×n+1 यानी 85 इंटू 85 + 1 86 है। मतलब वो लोगों का ये वाला फॉर्मूला यहाँ भी होल्ड करेगा। ठीक है, लगेगा तो 85 का स्क्वायर करते हैं और प्लस क्या करते हैं 85 कर देते हैं। बताइए 85 का स्क्वायर कितना होता है बेसिकली, हाँ 8 9 72 शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं, है ना। और 5 5 से 25 और प्लस यहाँ पर 85 है। बताइए ऐड हम लोग को तो आता है, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाए थे। अगर किसी को शॉर्ट ट्रिक नहीं पता है तो आप पहला वीडियो देख सकते हैं हाउ टू ऐड वाला में। फास्ट ट्रैक मैथ का पार्ट 2 में ही पार्ट 1 में है कि किस तरह हम एडिशन स्पीड से कर सकते हैं। अगर कोई नहीं देखें तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया रहेगा, और नहीं तो आप प्लेलिस्ट में तो देख ही सकते हैं। इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो रहा है यहाँ पर 7300 और यहाँ पर 5 5 10 यानी 7310, 7310 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी फिर हम लोग देखें मल्टीप्लेक्शन का अभी बहुत सारा ट्रिक्स है, तो इस बहुत सारा ट्रिक्स हमको पढ़ने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे और फिर कल का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेथड 2 मेथड 3 और भी क्या क्या तरीके हैं। अगर दूसरे कुछ टाइप से नंबर आते हैं तो किस तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उस सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में कल चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो का कोई सा पार्ट में भी आपको कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो सेक्शन में, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर करने से ही ज़्यादा लोगों तक नॉलेज पहुंच पाएगा। ठीक है, और आपका जितने भी फ्रेंड्स है और जो भी कोई है, ठीक है, सबको फ्रेंड सेंड कीजिए, क्योंकि सभी को ही तो कैलकुलेशन स्पीड करना ज़रूरी होता है, चाहे वो कोई भी सभी कंपटीशन एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहा हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।